आज दोस्तों, आज पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसा आप जानते हैं अपूर्ण भूतकाल होता है यह। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो आपकी एक्टिव वॉइस रहेगी उसमें हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर। ठीक है। और जब पैसिव आप बनाएंगे पैसिव वॉइस तो कंटिन्यूअस में आप ध्यान देंगे। जैसे हम बता रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस में बनती है, ठीक अगले टेंस में। लेकिन कंटिन्यूअस के वाक्यों की पैसिव वॉइस उसी में बनती है। जो सहायक क्रिया लगानी है आपको उसी में। केवल आपको करना क्या है, यह वाज है तो वाज बीइंग हो जाएगी। ठीक है। वर है तो वर बीइंग हो जाएगी। ठीक है ना। ये नहीं कि पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाते समय पास्ट परफेक्ट सहायक क्रिया लगाए, नहीं, केवल बीइंग आपको जोड़ देना है उस टेंस की सहायक क्रिया में। तो यह सहायक क्रिया हो गई आपकी वाज बीइंग और वर बीइंग, इन्हीं का प्रयोग करना है। देखिए कैसे। गीता वाज कुकिंग फूड इन द किचन। ये देखिए, गीता वाज कुकिंग फूड इन द किचन। यह वाक्य आपका देखिए वाज आया मेन वर्ब में आईएनजी, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक। अब आपको पता लगाना है कि ऑब्जेक्ट कौन है इसमें। ठीक। तो गीता रसोई घर में क्या पका रही है, भोजन, फूड। यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब पैसिव बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे फूड, और फूड सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वाज बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। फूड वाज बीइंग। मेन वर्ब कौन है, कुक। अब इसका थर्ड फॉर्म कुक्ड कॉम्प्लीमेंट इन द किचन। और बच गया अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो यह नाम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाय लिख करके उसको लिख देंगे, बाय गीता। फूड वाज बीइंग कुक्ड इन द किचन बाय गीता। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। माई मदर वाज नॉट टेलिंग अस स्टोरी। देखिए, माई मदर वाज नॉट टेलिंग अस स्टोरी। मेरी माँ हमें कहानी नहीं सुना रही थी। तो यह निगेटिव है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, तो पैसिव भी निगेटिव बनेगा। अब ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं, अस भी है और स्टोरी भी। तो एक ऑब्जेक्ट को पहले उठाइए, स्टोरी को पहले लीजिए, तो यह स्टोरी सब्जेक्ट हो जाएगी। अब स्टोरी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग। तो स्टोरी वाज और नॉट बीच में लगेगा, नॉट बीइंग। मेन वर्ब टेल है, इसका थर्ड फॉर्म टोल्ड। दूसरा ऑब्जेक्ट देखिए यही रहेगा, अस बाई माई मदर, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, बाई माई मदर। ठीक है। ये तो पहले तरीके से हो गया। अस को मानिए ऑब्जेक्ट, तो अस का सब्जेक्ट क्या होगा, वी। वी को लिखेंगे। अब वी बहुवचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर बीइंग। तो वी
वर और नॉट बीच में रहेगा, नॉट बीइंग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, टोल्ड। अब ये स्टोरी यहां रहेगी, स्टोरी बाई माई मदर, यानी वी वर नॉट बीइंग टोल्ड स्टोरी बाय माई मदर, ये हो जाएगा। तो दो ऑब्जेक्ट आएंगे, दो तरह से आपका पैसिव वॉइस बनेगा। ये देखिए, वाई वॉज ही एब्यूजिंग मी, ये आपका एक्टिव वॉइस है। डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव, तो पैसिव उसी तरह बनेगा। पहले आप इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, फिर अब ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो मी का करता आई। अब आई के साथ क्या लगती है सहायक क्रिया, वाज बीइंग, तो वाज को लिखेंगे, फिर आई को बीच में लिखेंगे और बीइंग बाद में। वाई वाज आई बीइंग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, एब्यूज्ड और बाई, यह सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बाई हिम। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। फिर देखते हैं, यदि यस नो टाइप दिया हो, वर यू बाइंग ए न्यू कार, वर यू बाइंग अ न्यू कार, क्या तुम एक नई कार खरीद रहे थे। तो यह आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है, पैसिव भी आपका यस नो टाइप ही बनेगा। ऑब्जेक्ट कौन है, अ न्यू कार, एक नई कार सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग का प्रयोग होगा। तो पहले आप वाज को लगाएंगे, वाज अ न्यू कार, ठीक है। अब यहां बीइंग, वाज अ न्यू कार बीइंग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बॉट बाई और यू का ऑब्जेक्ट, तो यू होता है, बाई यू हो जाएगा। यदि दे दे हु वाज सेलिंग दोज टॉयज, हु वाज सेलिंग दोज टॉयज, तो ये आपका हो गया डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव, हु से शुरू है, तो पैसिव वही बनेगा, हु से ही, तो हु हो गया। और ऑब्जेक्ट कौन है, दोज टॉयज बहुवचन है, तो वर लिखेंगे आप, हु वर, और दोज टॉयज ये बदलेगा नहीं, दोज टॉयज, और यहां बीइंग, ठीक है। हु वर दोज टॉयज बीइंग सेल का थर्ड फॉर्म, सोल्ड, और बाई, सब्जेक्ट है नहीं तो बाई तक छोड़ देंगे, या बाई को आप पहले ले दीजिए, तो यह हो जाएगा बाई हुम वर दोज टॉयज बीइंग सोल्ड, ठीक है। वे खिलौने किसके द्वारा बेचे जा रहे थे, दोनों का अर्थ है सेम, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना सीख सकते हैं, आसान है, और सीखिए आप और अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करिए। थैंक यू।